जय मां ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के श्री विद्या उपासना के क्रम में अगली मुद्रा जो चौथे नंबर पर मुद्रा आती है, सर्व वशंकरी मुद्रा। यह मुद्रा श्री विद्या उपासकों के लिए या सभी प्रकार के, चाहे वे किसी भी शक्ति के उपासक क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे मुद्रा बनती है इसको भी समझाएंगे और किस बीज मंत्र के द्वारा इसकी ऊर्जा को और अत्यधिक बढ़ाया जा सकता है उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसके नाम का उच्चारण दो प्रकार से हो सकता है, सर्व वशंकरी मुद्रा और सर्व वशमकरी मुद्रा। ऊपर बिंदु लगा हुआ है, उसको माँ भी पढ़ा जाता और अंग की बिंदी भी पढ़ी जाती है। तो यदि हम उसको वशमकरी मुद्रा बोलेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भी इसके काम के अनुरूप नाम है। और यदि हम सर्व वशंकरी मुद्रा बोलेंगे तो भी यह इसके लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। आइए जानते हैं कैसे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर्व का अर्थ होता है सभी, वशम का अर्थ होता है वश में करना, और करी का अर्थ होता है करने वाली। अर्थात जो समस्त जीव को, समस्त प्राणियों को, समस्त ऊर्जाओं को, समस्त प्रकार की देव शक्तियों को आपके वश में कर दे, उसको कहते हैं सर्व वशंकरी मुद्रा। यह इस मुद्रा के वशंकरी नाम का अर्थ था। लेकिन जब हम इसको सर्व वशंकरी मुद्रा बोलेंगे तब इसका कार्य क्या होगा। इसमें जो शब्द प्रयोग हुआ है सर्व वशंकरी मुद्रा, यहां पर एक शंकरी शब्द प्रयुक्त हुआ है। सा यह कल्याण, जो सबका कल्याण कर सके वह शंकर है। और जब उसमें ईकार जोड़ दिया गया तब वह बन गया शंकरी, अर्थात जगत के कल्याणकारी शिव की शक्ति, अर्थात महाकामेश्वरी शक्ति, राज राजेश्वरी शक्ति, मां ललिता त्रिपुर सुंदरी शक्ति, श्री विद्या की समस्त शक्तियों को आपके वश में कर दे, सर्व वशंकरी मुद्रा। तो आइए जानते हैं इसका निर्माण कब, कहां पर और कैसे किया जाएगा। जब श्री विद्या साधना के पूजन के उपक्रम में हम चतुर्थ आवरण में पहुंचेंगे, जिस आवरण का नाम है सर्व सौभाग्यदायक चक्र, चतुर्थ आवरण। तो जो चौथा आवरण है वह सभी प्रकार के सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। और सौभाग्य हमारा कब जागृत होता है, जब प्रथम आवरण से हमारा क्षोभ समाप्त हो गया, हमारे मन के तनाव खत्म हो गए, जीवन के तूफान खत्म हो गए। द्वितीय आवरण अर्थात समस्त प्रकार की महालक्ष्मियां हमारे लिए अनुकूल हो गई। तृतीय आवरण अर्थात समस्त प्रकार की कामेश्वरी शक्ति, अनंग की शक्ति, हम काम की शक्ति से भी ऊपर उठ गए। तो सर्वप्रथम अर्थ, फिर धर्म, फिर काम, तब आता है मोक्ष। इस प्रकार से जो चतुर्थ आवरण की मुद्रा है वह मोक्षकारी भगवान शिव की ओर ले जाने वाली है। वह शिव को जो मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति है
माँ ललितांबा त्रिपुर सुंदरी, उसको समस्त शक्तियों सहित हमारे अनुकूल बनाने वाली जो मुद्रा है वह है सर्व वशंकरी मुद्रा या सर्व वशंकरी मुद्रा। यह मुद्रा दो प्रकार से बनाई जाती है। ज्यादातर आपको एक प्रकार तो देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरा प्रकार बहुत ही गूढ़ है, गुरु सत्ता के ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकती है। इसको हम आपको प्रदान करने के लिए जा रहे हैं और यह आशा करते हैं कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे कि इन दोनों प्रकार की वशंकरी मुद्रा में या वशंकरी मुद्रा में अंतर क्या है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब सर्व वशंकरी मुद्रा की बात आती है तो दोनों हाथों के 5 उंगलियां इधर 5 उंगली इधर, अर्थात ये 10 उंगलियां ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक है। जब 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हमने आपस में अब गुंठित कर दी, एक दूसरे में उंगलियों को फंसा दिया, आप देखेंगे फिर से एक दूसरे में उंगलियों को फंसा के युग रे कर लिया और पीछे से हथेली को जोड़ दिया और अंगूठे को ऊपर रख दिया। फिर से देखेंगे कि दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में कस के फंसा दिया और अंगूठे को उसके ऊपर रख दिया यूं करके। ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बनी है सर्व वशंकरी मुद्रा। इसको हृदय की ओर रख करके प्राणायाम करेंगे 5 और 10 बार मन के अंदर ब्लूम इस प्रकार से 10 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार से बनती है सर्व वशंकरी मुद्रा। इसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां दोनों बाहर की तरफ हैं और दोनों ही अंगूठे ऊपर की तरफ हैं, अर्थात यह बाहरी जगत को इस समस्त संसार के लिए आकर्षित करने के लिए, वश में करने के लिए यह मुद्रा काम कर रही है। जब हमने वशंकरी मुद्रा का नामकरण किया तब ये मुद्रा इस प्रकार से लगाई। लेकिन जब हम श्री विद्या की उपासक हैं, श्री विद्या के साधक हैं, तब यह संसार हमारे लिए शून्य मात्र है। यह सब महादेवी का साम्राज्य है और हम उनकी संतान, तो ये तो हमारा अपना है ही, इसके तो हम अधिकारी वैसे ही हैं। लेकिन हमें बनना है तो अपनी महादेवी के लाडली संतान के स्वरूप में बनना है, हमें उनके अनुकूल रहना है। तब उस महाशक्ति को वश में करने के लिए जिस मुद्रा को बताया गया है, तो वह मुद्रा क्या है? इन दोनों उंगलियों को हमने अंदर की ओर फंसाया, दोनों हाथों की 10 उंगलियों को आपस में अंदर की ओर करके और अंगूठे को भी अंदर ही हमने दबा दिया। ठीक है, ये देखिए, ये है सर्व वशंकरी मुद्रा। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने अपनी बाहरी और भीतरी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को दमन करके अपने वश में रखा है, भीतर रख लिया है, इसीलिए वह महादेव कहलाए और उनकी अर्धांगिनी महादेवी कहलाई। अर्थात इसने अपने इंद्रियों का दमन करके अपने आप को साधना में लगा दिया, योग ध्यान में लगा दिया। वही शिव है, वही शिवोहम है, वही साक्षात शिव की ऊर्जा है। और जहाँ शिव है तो वहाँ शक्ति को उपस्थित होना ही होगा, प्रकट होना ही होगा। तो ये है सर्व
वशंकरी मुद्रा, यानी कि आपको आपके सर्वांग में, रोम रोम में शिव की भावना पैदा कर देना, आपके जीवन को आपके वश में कर देना। लोग कहते हैं कि हम अपने ही वश में नहीं हैं तो ये संसार हमारे वश में कैसे होगा। तो जिसने खुद को अपने वश में कर लिया, खुद की इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वही संसार को वश में कर सकता है। यह इस मुद्रा का रहस्य है, ज्ञान है। यहाँ पर जो बीज मंत्र प्रयुक्त हो रहा है वह बीज मंत्र है ब्लूम। ब्लूम 3 शब्द से मिलकर के बना है, 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। वा, लम और ऊ, यहाँ पर 3 अक्षरों का प्रयोग हो रहा है। तो वम, लम, ऊम, ये 3 बीज अक्षर जो प्रयोग हो गए हैं इस मुद्रा को बनाने में। वम, लम, ऊम, यहाँ पर ओम नहीं है, ऊम, बड़ा ऊ, ऊंट वाला। तो ऊम अर्थात यह 3 अक्षर जो प्रयुक्त हुए हैं, यह 3 बीज अक्षर हैं और ये 3 बीज अक्षर 3 अलग अलग कुंडलिनी चक्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे प्रथम अक्षर आया है बम। बम का अर्थ होता है स्वाधिष्ठान चक्र, अर्थात जल तत्व। लम का अर्थ है मूलाधार चक्र, अर्थात पृथ्वी तत्व। ओम का अर्थ है आज्ञा चक्र, अर्थात बिंदु, अंतरिक्ष तत्व। तो इस प्रकार से जहां पर जल, पृथ्वी और अंतरिक्ष मिल जाते हैं वहां पर वशंकरी मुद्रा का बीज मंत्र आपके भीतर वशीकरण की शक्ति को चैतन्य कर देता है। ब्लूम, बा, ला, ऊम, ब्लूम। तो जिसने अपने लिंग अथवा योनि क्षेत्र अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र को, गुदाद्वार अर्थात मूलाधार चक्र को, भ्रकुटी मध्य अर्थात आज्ञा चक्र को अपने वश में कर लिया, उसने समस्त संसार को अपने वश में कर लिया, समस्त ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया। इसलिए इस मुद्रा में बीज मंत्र ब्लूम का प्रयोग विशेष रूप से किया गया। आशा करता हूं आप सब इसके रहस्य को बहुत ही भली भांति क्रमबद्ध तरीके से समझते चले आ रहे हैं। यह दिन प्रतिदिन आपके लिए और ज़्यादा मन को प्रसन्न करने वाली, ज्ञान से युक्त जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। साधकों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप भी इसको वैसे ही ग्रहण करने की कोशिश करेंगे जिस भाव से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वशीकरणी का लोग साधारणतः अर्थ यही लगाते हैं कि इसको वश में कर लिया, उसको वश में कर लिया। एक एक को वश में क्या करना, समस्त संसार का स्वामी आपके वश में हो गया तो फिर कौन शेष बचा, फिर क्या शेष बचा आपसे वश में होने के लिए। तो वश में करना है तो खुद को वश में कीजिए, और खुद के वश में होते ही सब वश में। यही वशंकरी मुद्रा का अर्थ है, यही सौभाग्य की जागृति का सूत्र है। जिसने अपने आप को साध लिया उसने जगत को साध लिया। जय मां ललितांबा।